मिसेज लू। मिसेज लू। मैम, सर आज अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रहे हैं। उनका प्राइवेट प्लेन हांगकांग से उड़ान भर चुका है। उन्हें घर पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। अगर आप अभी सर का पसंदीदा सूप बनाएंगी तो वक्त बिल्कुल सही रहेगा। मुझे भूख लगी है। अभी रसोई में जाकर कहो कि मेरे लिए रात का खाना तैयार करें। क्या? तो पहले मैं रसोई में जाकर कह दूंगी। आपके लिए एक कटोरी बादाम सूप तैयार करवा देती हूँ। आप थोड़ा सा खा लीजिए, फिर जब साहब लौटेंगे तब साथ मिलकर खाना खाइएगा। क्या खाने में मांस है? मुझे मांस खाना है। मालकिन, क्या आप अपनी फिगर बनाए रखने के लिए रात में कभी मांस नहीं खाती थीं? वैसे भी अब तो तलाक होने वाला है, तो मैं भला उनका इंतजार करने के लिए खुद को भूखा क्यों रखूं? ऊपर से उनके लिए 3 घंटे तक सूप पकाने की मेहनत उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? तलाक? क्या साहब आपके लिए सब कुछ नहीं है? जाओ तुरंत काम करो। जी ठीक है। मामा वांग। साहब, आप आ गए। मैंने रात का भोजन तैयार कर दिया है। मालकिन कहाँ है? मालकिन ने शराब पी हुई है। शराब पी? जी हाँ, जब से मालकिन मायके से लौटी हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। उन्होंने रात के खाने में 3 लॉबस्टर, 2 स्टेक और 1 किंग क्रैब खा लिया। यहाँ तक कि आपकी शराब का तहखाना भी खोल दिया। लिनवू, आखिर तुमने कितनी पी ली है? सब मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या तुम भी मुझे तंग करोगे? तुम्हें किसने तंग किया? मिस्टर, तुम दिखने में बेहद हैंडसम हो। शुरू करें? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं ताकि तुम्हारा नशा उतर जाए। ओह, जब हम तलाक ले ही रहे हैं फिर भी मैं उसके साथ क्यों सो रही हूं? वह वाकई बेहद खूबसूरत है। यह शरीर, ये लुक। आखिर हम अब भी पति पत्नी हैं, तो साथ सोने में हर्ज ही क्या है? लेकिन क्या ये सब मैंने ही किया? अगर मैं तहजीब और लिहाज की नजर से देखूं, तो क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? हु डाइज्ड एंशंस। अरे सुनो, नीचे आकर खाना खा लो। नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। इतना रवैया क्यों दिखा रहे हो? मैडम ने कभी सर को कभी इंतजार नहीं करवाया। सर, आज सुबह आपको शानहे इंटरनेशनल की मीटिंग अटेंड करनी है। क्या आप पहले नाश्ता करना चाहेंगे? उसे आज क्या हो गया है? वो रोज जैसी क्यों नहीं लग रही? मैडम तो हमेशा बेहद शालीन रहती हैं, पर उन्होंने ऐसे कपड़े कब से पहनने लगी? गुड मॉर्निंग।
मुझे समुद्र किनारे एक बंगला खरीद लेना चाहिए या पहाड़ों में कोई ट्री हाउस बनाना चाहिए। आमतौर पर खाना खाते समय मैडम हमेशा सर की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थीं और उन्हें परोसती थीं, मगर आज इन्हें क्या हो गया? क्या समुद्र किनारे ज्यादा उमस नहीं होगी? और रोज सी फूड खाना, क्या मैं यह सब झेल पाऊंगी? क्या पहाड़ों में भेड़िए होंगे? शुक्रिया। कल रात तुमने शराब क्यों पी? किसने तुम्हें तंग किया? तुम्हें किसने तंग किया? शुयाओ अभी अभी लौटी है। मेरा इरादा है पूरे 1 महीने तक मैं उसे अच्छे तौर तरीके सिखाऊंगी ताकि वह तुम्हारी तरह निकम्मी न निकले। शादी के 3 साल बाद भी तुम्हें लू परिवार का प्यार आज तक न मिल पाया। अगर मैं कहूं कि मुझे पैतृक परिवार से और शादी की इस कैद से आजाद होना है, तो क्या यह दुनिया की रीत और कायदों के खिलाफा नहीं होगा? भला मुझे तंग करने की हिम्मत किसमें है? वो तो बस ब्यूटिशियन ने मुझसे कहा था कि सोने से पहले थोड़ी रेड वाइन पीना त्वचा के लिए अच्छा होता है। मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए कुछ कम अल्कोहल वाली लेडीज वाइन मंगवा दूंगा, लेकिन थोड़ा कम ही पीना, ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और हां, आज रात मुझे एक समारोह में जाना है, इसलिए मैं रात के खाने के लिए घर नहीं आ पाऊंगा। खम, ठीक है। अरे सुनो तो, मुझे क्यों लगता है कि वो कुछ नाराज लग रहे थे। कल जो वाइन मैंने पी, क्या वो बहुत महंगी थी? बहुत महंगी नहीं थी, करीब $10 लाख की थी। फिर तो क्या आप इसका पैसा मुझसे ही लेंगे? यह तुम्हारी जेब खर्च से काट लिया जाएगा। कितने कंजूस हैं, बिल्कुल मक्खी चूस हैं। यह कार्ड उन्होंने शादी के बाद मुझे दिया था। मैंने इसे आज तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। इन 3 सालों में मैं एक आदर्श मैसेज लू रही हूं, है ना? तो फिर मैं इसे क्यों ना इस्तेमाल करूं? चलो, तुम्हारी बहन आज शॉपिंग पर जाएगी। मैडम रोज साहब को कार तक छोड़ने आती थी, आज क्या हुआ? पता करो, कल घर लौटने के बाद लिनवू, आखिर लिन परिवार में क्या हुआ? जी सर। आखिर अब मुझे सुकून मिला है, न माता पिता की रोक टोक और पति की भी परवाह नहीं। कितने सुख भरे दिन हैं। वाह, बड़ी सुपरस्टार तोंग श्वेमान खुद हमारी दुकान पर आई हैं गाउन ट्राई करने। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मिस टैंग, आप ही आज रात के समारोह की जान होंगी। आप बेहद सुंदर लग रही हैं। मेरी आइसक्रीम, मेरी ड्रेस। हे भगवान, मिस श्वेमैन, ये तो ब्रांड से उधार लिया गया खास आउटफिट है। अब क्या करें? अरे नहीं, ऐसे कपड़े धुल नहीं सकते। क्या तू अंधी है? तुझे देखकर चलना नहीं आता क्या? ऐसे लग रहा है मानो दुनिया ही न देखी हो। बेकार कहीं की। स्पष्ट है कि तुम सबने रास्ता रोक रखा था, ऊपर से मुझसे ही टकराई और अब दोष भी मुझ पर डाल रही हो। छोटी बहन, कहीं तुम मेरी फैन तो नहीं जो जानबूझकर मेरा ध्यान खींचना चाहती हो? मुझे तुम जैसे अपनी औकात भूलने वाले, मुझे ऐसे छोटे प्रशंसकों से नफरत है। अब मेरी ड्रेस खराब हो गई है। अगर इसके कारण मेरे अवार्ड फंक्शन पर असर पड़ा तो क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कौन सा अंजाम भुगतना पड़ेगा? सुनो बहन जी, तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें आता कहाँ से है? मुझे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, समझी? और जहां तक तुम्हारी इस ड्रेस का सवाल है जो तुम्हारे फंक्शन में बाधा बन रही है, तो मेरे घर पर भी बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस है। शायद साइज भी लगभग वही है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जाकर वो ले आती हूँ, तुम लोग यहाँ रुको। रुको, इतनी महंगी ड्रेस खराब करके भागना चाहती हो? बिल्कुल, भागने के लिए भी कोई ढंग का बहाना तो ढूंढ लेती। इसे गौर से देख लो, यह लू ग्रुप का नया डिजाइन है। तुम्हारे पास जो है वो यकीनन किसी सस्ती सेल से $9.99 वाली डिलीवरी वाली होगी।
शायद इतनी सस्ती भी नहीं थी। अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जैसे लोगों पर तरस खाकर मैंने ही गलती कर दी। सुनो, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। जब तक तू हमारी मिस टैंग के पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगती, तब तक यहाँ से जा नहीं सकती। लिन वू, हमारी मिस टांग का समय बहुत कीमती है। जल्दी घुटने टेको। स्कर्ट मैली हो गई है। क्या घुटने टेकने से ये ठीक हो जाएगी? ये टांग श्वेमान, कहीं ये कोई ड्रामा शूट तो नहीं कर रही? मैडम ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, बिल्कुल किसी कॉलेज छात्रा जैसी। इतनी दूर से भी साहब एक ही नजर में मैडम को पहचान लेते हैं। लगता है साहब मैडम के प्रति इतने भी बेरुखे नहीं हैं जितना लोग बाहर कहते हैं। सब कुछ बिगड़ गया। मैंने उनकी नाक कटा दी। 3 सालों से संजोई अच्छी पत्नी की छवि अब बिखर गई। तू छिप क्यों रही है? नमस्ते प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट लू, क्या आप यहाँ मुझे कपड़े पहनते हुए देखने आए हैं? मैंने सुना है कि आज रात मुझे पुरस्कार देने वाले विशेष अतिथि आप ही हैं। मैं तो खुशी से पागल हुई जा रही हूँ। क्या हुआ? इस मूर्ख और बदतमीज छोटी प्रशंसक ने आइसक्रीम को हमारे मिस टैंग की स्कर्ट पर गिरा दी। इसने आज रात के पुरस्कार समारोह का सारा लुक ही खराब कर दिया है। हाँ, ये सही कह रही है। ठीक ऐसी ही एक और स्कर्ट है, लेकिन यह आपके ब्रांड का विशेष डिजाइनर परिधान है। इसके पास यह भला कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि यह हमारी मिस टांग के पास आने का सिर्फ बहाना ढूंढ रही है। ऐसी नासमझ और सीमा लांघने वाली प्रशंसक को घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। इसके पास सचमुच एकदम वैसी ही स्कर्ट है, लेकिन उसकी अंदरूनी तरफ उस पर उसका खुद का नाम बुना है, इसलिए वो शायद आपको नहीं दे सकेगी। तू कब से टैंग श्वेमान की प्रशंसक बन गई, मिसेस लू? प्रेसिडेंट लू, क्या वह आपकी पत्नी है? पर मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि मिसेस लू एक धनवान और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की है जो बेहद राजसी दिखती है। वो ऐसा जंक फूड भला क्यों खाएगी? वो मिल्क स्किन पिस्ता आइसक्रीम है, ये कोई जंक फूड नहीं है। तो यही है मिसेस लू। आज इनसे मिलना वाकई सौभाग्य है। ये सच में युवा और खूबसूरत हैं और हमारे प्रेसिडेंट लू के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। सुना है कि मिसेस लू लिन परिवार की लाडली हैं। मिस्टर लिन ने सचमुच अपनी बेटी की बेहतरीन परवरिश की है। लू चेन की मुस्कान का मतलब मौत को न्योता देना है। मेरे ही शॉपिंग मॉल में तुम लोग मेरी पत्नी को तंग कर रहे हो। यह सब हमारी गलती है मिसेस लू, हमें माफ कर दीजिए। प्रेसिडेंट लू, वो तो बस अवार्ड फंक्शन में मेरे प्रदर्शन को लेकर घबराई हुई थी। कम से कम मेरी खातिर उन्हें अब और न डांटिए। मैंने पहले ही सुन रखा है कि तुम्हारी शादी सिर्फ एक सौदा है। तुम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। मैं एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी हूँ। न जाने कितने ही मर्द मेरी खूबसूरती के दीवाने हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं लू चेन का दिल जीत लूंगी। चूंकि तुम्हें भी डर लग रहा है कि अवार्ड नाइट बिगड़ सकती है, तो अब तुम्हें उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। प्रेसिडेंट लू, लेकिन मेरा नाम तो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस के लिए तय हो चुका है और मैं तो लू ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। तुम अनुबंध समाप्त। तुम लोग निकाले जाते हो। अभिनेत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया, विज्ञापन भी हाथ से गए, और अगर लूशी का मौका भी छिन गया तो कंपनी की नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक चाल सूझी। हेलो, मेरी खातिर कुछ मीडिया वालों का इंतजाम करो। अब तो गई मैं। उन्हें जरूर लग रहा होगा कि मैंने उनकी नाक कटवा दी। तलाक के समय क्या वो इसी बात पर मेरी जायदाद का हिस्सा घटा देंगे? इधर आओ। इन दिनों क्या चल रहा है? हाँ, तुम इन दिनों काफी परेशान लग रही हो। पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखूं। अगर ऐसी कोई बात है जिसमें तुम्हें मेरी मदद दरकार हो तो तुम मुझसे कभी भी कह सकती हो। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी
हर मुश्किल सुलझा सकता हूँ, भले ही वह लिन परिवार से जुड़ी हो। एक पल को तो दिल किया कि मैं उन्हें गले लगाकर फूट फूट रोऊं। कहीं यह उम्र दराज आदमियों वाला पितृ स्नेह तो नहीं। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं अपनी दिक्कत बताने के लिए। मैं जिंगचिंग के सबसे धनी परिवार की बहू हूँ। भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? अरे भाई, आप अपना काम कीजिए। ठीक है, अगर कुछ हो तो सीधे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करना। मैडम को घर छोड़ाओ। लिन परिवार का मसला कहां तक पहुंच? अब तक कुछ पता नहीं चला सर। मैडम घर गई, मैडम लिन और मिस्टर लिन के साथ कुछ देर बात करके लौट आई। ज्यादा जानकारी जुटाना मुश्किल है। हालांकि लिन परिवार उनका मायका है, लेकिन मिसेस लिन और मिस्टर लिन मैडम के साथ बेहद सख्ती से पेश आते हैं। जब मैडम अविवाहित थीं, उन्हें अक्सर हॉल में घुटनों के बल बिठाया जाता, घर के नियम लिखवाए जाते और कभी कभी उन्हें सजा भी दी जाती। उनके शरीर पर अक्सर चोट के निशान दिखते थे। क्या तुमने पहले यह बात बताई क्यों नहीं? जब रिश्ता तय हो रहा था, मैंने आपको फाइल दी थी, लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं। कहा था आप बहुत व्यस्त हैं। आपने यह भी कहा था कि बस शादी करनी है तो लिन परिवार की कोई भी बेटी चल जाएगी। जल्दी से सब पता करो। हाँ, एक बात और, लिन तियानशांग के साथ चाय पर मेरी मुलाकात तय करो। जी सर। प्रेसिडेंट लू, रुको। यह मिसेस लू के बारे में है। मेरी पत्नी के बारे में क्या बात है? मैंने अभी इस पर गहराई से सोचा कि मुझे मिसेस लू का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं एक मौका ढूंढना चाहती हूँ, उनसे एक बार फिर मिलने का और उनसे माफी मांगने का। इसकी कोई जरूरत नहीं है। टैंग शुएमान। माफ करना, प्रेसिडेंट लू के सामने मैं अपना आपा खो बैठी थी। मुझे माफ कर दीजिए। जब दुनिया हमें काफी समय तक हमें साथ देखेगी, तब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। यह और यह भी तलाक के वक्त सब कुछ साथ ले जाऊंगी। यह इटली के प्रसिद्ध डिजाइनर का बनाया हुआ है। इसे ना ले जाना एक गलती होगी। मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। अब हम क्या करें? मैडम सर से बेहद प्यार करती हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। तुम दोनों क्या बात कर रही हो? जाओ, काम करो। मामा वांग, यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं मैडम, आप आराम कीजिए, खाना बस तैयार होने वाला है। जरूर कुछ ना कुछ है। वाह, तो इसीलिए लू ग्रुप ने अभी अभी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस का विज्ञापन का करार रद्द कर दिया। लगता है वह किसी भी विवाद से बचना चाहते हैं। टैंग शुएमान ने आज रात के अवार्ड समारोह से भी अपना नाम वापस ले लिया है। लगता है वह अब शोबित छोड़कर एक गृहिणी बनना चाहती हैं। हेलो। तुम फौरन यहाँ वापस आओ। स्वागत है प्रेसिडेंट लू। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए इस समारोह में आने के लिए धन्यवाद। आइए सर, इधर। ठीक है। प्रेसिडेंट लू, कुछ तो कहिए सर। कृपया कुछ शब्द बोलिए, बस 2 शब्द। ठीक है। प्रेसिडेंट लू, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? मैडम को लिन परिवार वापस बुला लिया गया है। लिन परिवार चले। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लू ग्रुप प्रेसिडेंट लू को। कृपया थोड़ा धैर्य रखें, प्रेसिडेंट लू अभी लौटते ही होंगे। अरे ये यहाँ कौन है? क्या ये मिसेस लू नहीं है? पापा, तू एकदम बेकार है। एक आदमी तक को संभाल नहीं सकती, जबकि मुझे उम्मीद थी कि तू लिन शुयाओ के लिए रास्ता साफ करेगी, लेकिन तूने अब बाहर के सारे लोग हम लिन परिवार वालों पर हंस रहे हैं। तेरे जैसे निकम्मे जो हमारे लिन परिवार के लिए किसी काम के नहीं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, समझ गई? आहा,
लिन तियानशियांग। सुन, एक बात बता दूं, लिन शुयाओ ही लू फैमिली की असली पत्नी है। तू तो सिर्फ तब तक के लिए थी जब तक वो लौट कर नहीं आ जाती। तुझे तो बस लू फैमिली के पास ही भेजा गया था, केवल उसकी जगह भरने के लिए। इसे सबक दो। तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? उसे भला क्या हो सकता है, वह बिल्कुल ठीक है। क्यों, है ना बेटी? मिस्टर लिन, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। आखिर उसने ऐसी कौन सी भूल की है जो आपको इतना गुस्सा दिला दे कि आप उस पर कोड़ा चलाने लगे? मैंने सुना है कि वो आपको पसंद नहीं आती। हाँ, वो आपको लगातार नाराज करती रहती है। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। वह मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? मैंने आपको फोन पर यह कहा था, या फिर आप लू परिवार की मेज के नीचे छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, मालूम होता है कोई गलतफहमी हुई है। और हाँ, जब मैं अभी अभी भीतर आ रहा था तो मैंने आपको कुछ कहते सुना। बिस्तर और किसी और की जगह लेने की बात करते हुए उसका क्या मतलब था? ये शुयाओ जैसी ही है। वो अभी लू परिवार में बहू बनने के लायक नहीं है। अभी शुयाओ के बारे में लू चैन को बताने का यह सही समय नहीं है। निश्चित ही आपने गलत सुना होगा। मैं उसके पिता के तौर पर अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा क्यों कहूं? तो आपका मतलब है कि मैं बहरा हो गया हूं? ओह नहीं, मेरा वो आशय नहीं था। तुमने सचमुच गलत सुना है। मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूं। मैडम का बैग ले लीजिए। जी सर। पापा, क्या यही लू चैन है? क्या इन्हीं से मेरा रिश्ता तय हुआ है? बिल्कुल, यही लू चैन है। तुम मेरी अपनी बेटी हो तो मुझे निराश मत करना। ओह हाँ, जाकर उन धुनों का दोबारा अभ्यास करो। लेकिन मेरे हाथों में सूजन है। क्या मैं करूंगी? मैं अभी जाकर अभ्यास करती हूँ। लिन, वो क्या पिछले 20 वर्षों में क्या वो भी ऐसी ही जिंदगी जी रही थी? क्या आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? मैं खुद चल लूंगी। नहीं। धोखा तो उसने दिया और गुस्सा वो दिखा रहा है। अगर मैं अभी तलाक मांगूं तो क्या मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं। प्रेसिडेंट लू, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट लू। बोलो। बताती हूँ, सब बताती हूँ। मिसेस लू, वो तस्वीरें मैंने ही फोटोग्राफर्स से खिंचवाई थीं। मेरे और प्रेसिडेंट लू के बीच वाकई कुछ भी नहीं है। बस मेरा अवार्ड छीना गया था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर ये नाटक किया। आप नाराज मत हो, बस मुझे माफ कर दीजिए। अरे, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक अच्छी पत्नी के तौर पर क्या मुझे अभी थोड़ा नाराज नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, बस बात इतनी है कि मैं जरा समझदार हूँ। अगर मीडिया ने मुझे गुस्से में देख लिया तो लोग सोचेंगे कि हम दोनों के बीच कलह चल रही है। उससे लूशी के शेयर कीमत पर क्या असर पड़ेगा? तुमने तो खूब गहराई से सोचा। तो मुझे लू ग्रुप के सभी लोगों की ओर से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। सर, टैंक शुमैन का क्या करें? उसे इंडस्ट्री से बाहर कर दो। इसके बाद वह मुझे किसी मीडिया में दिखनी नहीं चाहिए। जी सर। नहीं प्रेसिडेंट लू, ऐसा न कीजिए। मेरा और तंग शुमैन का सचमुच कोई संबंध नहीं है। लिन परिवार में तुम्हारे साथ जो भी हुआ उस बारे में तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर आप सिर्फ मुझ पर एक नजर डालते
तो आप समझ लेते कि मैं लिन परिवार में कैसी जिंदगी बिता रही थी। आज लिन परिवार में आपने मेरा जो बचाव किया, इसके लिए क्या मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए? पर क्या आप जानते हैं, मेरी जिंदगी के सारे दुख बस आपकी वजह से हैं। अगर यह अजीब शादी न होती तो शायद मैं अनाथालय में ही खुशी खुशी बड़ी होती, या मुमकिन है कोई साधारण दंपति मुझे गोद ले लेता। मुझे लिन परिवार के इस पिंजरे में न आना पड़ता और न ही मैं किसी सौदे की मोहरा बनती। पहले मैं जो भी कहता तो वह बस हामी भरती थी, कभी जवाब नहीं देती थी। मेरे बिजनेस ट्रिप के बाद से इसे अचानक क्या हो गया? तुम क्या कह रही हो समझ नहीं आ रहा, पर आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मेरी गलती है। यह मैंने ट्रिप के समय तुम्हारे लिए लिया था, तुम पर अच्छा लगेगा। ये क्या है? क्या यह माफी का तोहफा है? ये क्या है? इसे इंग्लैंड की महारानी पहनती थी। तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। शुक्रिया। लूचन की वजह से मैंने काफी दुख सहे हैं। ये हार तो उन्हें मुझे देना ही चाहिए था। हालांकि तलाक में अभी 1 महीना बाकी है, पर तोहें तो लेते रहना चाहिए। आखिर पैसे कौन ठुकराता है? हेलो माँ। लिन वू को साथ ले लो और मेरे घर आओ। ठीक है, चलो माँ के घर चलते हैं। मम्मी जी, चाय लीजिए। इंटरनेट पर जो ये सारी खबरें हैं, ये सब क्या मामला है? लू चैन, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? माँ, आपको गलतफहमी हुई है। तुमने लिन वू से शादी की है तो बाहर की उन चरित्रहीन औरतों के चक्कर में मत पड़ो। हमारे लू परिवार में पीढ़ियों से प्रतिष्ठित रहा है, हमारे यहाँ पत्नी को धोखा देने की कोई रिवायत नहीं। और तुम भी दिन भर फूल सजाना और चाय बनाना छोड़ो। इतनी कम उम्र में ही बिल्कुल सुस्त और उबाऊ लगती हो। अगले 3 महीनों में अगर तुम दोनों से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली तो फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ, मुझे अभी बच्चा करने की कोई जल्दी नहीं। आपके दबाव का कोई फायदा नहीं। तुम 30 के हो चुके हो और अभी भी जल्दी नहीं? ठीक है, ठीक है। अगले 3 महीने सारा दबाव अब लिन शुयाओ पर है। अजीब बात है, पहले जब भी मैं इसे डांटती थी तो यह तुरंत माफी मांगने लगती थी, बिल्कुल दबी सी रहती थी। लेकिन आज इसे क्या हो गया है? वैसे जहां तक गर्भावस्था का सवाल है उस पर बाद में बात करेंगे। मैं ऊपर एक कॉल करने जा रहा हूं। अरे तुम तो एकदम लकड़ी के ठूंठ जैसी हो। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं 10 साल और बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तुम माँ बेटे को सिर्फ 1 महीना और सहूंगी। ओह, क्या यह वही बांझ औरत नहीं है? तुम्हारी सास और लूचन कहाँ हैं? यह आंट, जब से मेरी शादी लू परिवार में हुई है, इसने मुझे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले मैं उनसे भिड़ नहीं सकती, पर तुझे तो सबक सिखा सकती हूँ। लू चैन ने तो तुम्हें धोखा दे दिया है, फिर भी तुम यहाँ डिठाई से केक खा रही हो? ओह आंट, उन अंकल ने बाहर 3 औरतें पाल रखी हैं और उनके 9 नाजायज बच्चे भी हैं। वैसे तुम्हारी कदकाठी देखकर लगता है कि तुमने भी खूब खाया है। एक और तुम भी लोगी क्या? तुम क्या तुम कर रही हो? जैसे ही मेरे पति के धोखे की खबर इंटरनेट पर आई, तुम यहाँ ड्रामा देखने आ गई। एक दिन भी अगर तुम गड़बड़ न करो तो तुम्हें चैन नहीं पड़ता, है ना? कितनी उबाऊ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम तो हद पार कर रही हो। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ और आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाकर रहूंगी। तमीज भूल गई हो, बदतमीज लड़की। तो तुम हाथ भी उठाओगी? लिन वू, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा है। मारा तो मारा, क्या हुआ? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर दोबारा मुझे छुआ तो तुम्हारे बैंक खाते का 1 रुपया इलाज में खर्च करवाऊंगी। मुझे अपना ये बेबाक अंदाज वाकई बहुत पसंद है। सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या वो अभी रात में ही लिन परिवार से मेरी शिकायत करने चली जाएगी? नानंद, अपनी उस बहू को देखो, वह तो सर पर चढ़ गई है। उसने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें आज ही उसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा।
देखिए, आप छोटों की बातों का इतना बुरा क्यों मानती हैं? काफी देर हो गई है, क्यों ना आप घर जाकर खाना खाएं? मैं आपको बाहर तक छोड़ नहीं पाऊंगी। मेहमान को बाहर तक छोड़ आओ। मिसेस लू, कृपया इधर चलिए। क्या? बाय बाय आंट। बहो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज तर्रार हो। मुझे तो लगा था कि तुम बिल्कुल सीधी सादी हो। तुमने अच्छा सबक सिखाया। मुझे भी वो औरत कभी पसंद नहीं थी। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? जी? अगले हफ्ते एक नीलामी है, वहां मेरी दुश्मन मिसेस ली भी आने वाली है। मैं जब भी उससे बहस करती हूँ, मैं कभी नहीं जीत पाती, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। वहां तुम मेरी ओर से उसे मुंह तोड़ जवाब देना। कैसा रहेगा? ये शायद सही नहीं होगा। नीलामी में तुम्हें जो भी पसंद हो बेझिझक चुन लेना। पैसे मैं दूंगी। ठीक है, सासू माँ। मुझे माँ कहो। ओके, मम्मा। ओके। अब भी और पैसे कमाने होंगे शानदार रिटायरमेंट के लिए। ये अभी भी कम है। ओह भगवान, तुम कमरे में सोने नहीं जाओगे? मैं यहीं सोऊंगा। क्या? अरे यार, तुम अभी तक सोए नहीं? सोना? हाँ, सो जाऊंगी। अगर सोना है तो सो जाओ। वैसे भी यह कानूनी ही है। अरे यार, इस हफ्ते यह तीसरी बार हुआ है। इतने साफ इनकार के बावजूद दुनियादारी समझ में नहीं आती। अम्मा, मेरा मतलब ये था कि मैं आज बेहद थकी हूँ। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही थी। मैं बस लाइट बंद करने आया था। क्या? हाँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो फिर सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उसने ये जानबूझकर किया, है ना? मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि इन जख्मों के निशान कहां से आए। उसने वाकई बहुत दर्द सहा है। लिन तियानशियांग ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि मेरी पूरी जिंदगी के सारा दुख सिर्फ तुम्हारी वजह से है? मेरी वजह से? सर, यह आपकी मंगेतर मिस लिनवू की पूरी जानकारी है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? नहीं। लिन तियानशियांग का तरीका मुझे कभी पसंद नहीं आया। अगर उसकी बेटी अपनी हद में रहती है तो मैं उसे मिसेस लू का पूरा सम्मान दूंगा। इसके अलावा इसके सिवा कुछ मत चाहना। उसे जानने की बात रही तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जी सर। वह साल में औसतन 2 बार अस्पताल जाती है और लिन तियानशियांग ने उसकी हड्डी भी तोड़ दी थी। सालों तक पियानो बजाने के कारण उसकी उंगलियों की खाल तक घिस चुकी है। शैन एन। प्रेसिडेंट लू, आगे से जब भी लिन परिवार का कोई सदस्य मैडम से संपर्क करे तो मुझे जरूर बताना।
मैडम को कभी भी अकेले लिन तियानशियांग से मिलने की इजाजत नहीं है। और हाँ, जरा लिन तियानशियांग और लिन वू के रिश्ते की जांच करो। रिश्ता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिन वू लिन परिवार के सदस्य जैसा नहीं दिखता? हाँ सर। मामा वांग, मैडम, आप जाग गई। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कितनी देर सोती रही। देखो दोपहर हो गई है। साहब ने कहा था कि आपको आराम करने दूं, इसलिए उन्होंने मुझे आपको जगाने से रोक दिया। यह पहली बार है जब मैंने आपको इतनी आरामदेह नींद लेते देखा है। लगता है साहब के साथ होने से आपकी नींद सच में बेहतर हो गई है। अरे हाँ, याद आया, साहब ने कहा है कि शाम को वह आपको अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाएंगे। लाइए, मैं आपके कपड़े बदलने में मदद कर दूं। दोस्तों की पार्टी? हाँ। मैं उनकी निजी जिंदगी में शायद ही कभी शामिल होती हूँ। आज अचानक क्या हुआ? ठीक है। सर, आपकी ड्रिंक। यंग मास्टर लू, आज तुम अपनी प्यारी पत्नी को भी साथ ले आए? मुझे लगा वह घर पर उकता जाएगी। ओह, देखकर यकीन नहीं होता कि करोड़ों लड़कियों की धड़कन अपनी पत्नी का इतना ख्याल भी रख सकता है। वैसे मिसेस लू को शायद यहां रहना ज्यादा रास नहीं आ रहा। तुम्हें यहां आकर अच्छा नहीं लग रहा? खुद सोचो, मिसेस लू शहर की सबसे मशहूर और रईस महिला है। उसे अमूमन बैग्स और ज्वेलरी जैसी चीजें पसंद हैं। उसे भला पूल खेलना कैसे पसंद आएगा? शानदार शॉट था। हु इज इन? वाकई अच्छा खेला। मिसेस लू, क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगी? बहुत शानदार शॉट था। हु इज इन? मिसेस लू, क्या तुम आजमाना चाहोगी? मैं? नहीं, रहने दो, तुम लोग ही खेलो। ये ली हुई जन महज इसलिए कि वह लू चेन की बचपन की दोस्त है। पिछले 3 साल से चुपके चुपके मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए मैंने उसकी सारी बातें सह लीं। अब तलाक में बस 1 महीना बाकी है, इसलिए तमाशा खड़ा करने और सबका मूड बिगाड़ने की जरूरत नहीं। माफ करना, मैं भूल गई थी कि तुम्हें यह नहीं आता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे बस बिलियर्ड्स खेलना नहीं आता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना जिंदगी रुक जाए। पर ब्रदर लू चेन को यह पसंद है। तुम पिछले 3 साल से उनकी पत्नी हो, फिर भी तुम्हें यह अब तक नहीं आया। किसी को हैरानी नहीं कि वह तुम्हारे साथ इतने ठंडे हैं। मिस ली, तुम हमारी जोड़ी पर जरूरत से ज्यादा नजर रख रही हो। वैसे मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अपना दिमाग अपनी ही जिंदगी पर लगाओ। क्यों? ग्रेजुएशन के 6 साल बाद भी डिग्री हाथ नहीं लगी हो? क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? क्या वे इससे नाराज नहीं होंगे? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? तुम क्या हुआ? मत जाओ, एक गेम खेल लो। सच में मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी नहीं या शर्मिंदा होने से डरती हो? अगर डरती हो तो तुम मुझसे गुहार लगा सकती हो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जरूरत नहीं। ब्रदर लू चेन, आप इस पर अपना वक्त मत जाया कीजिए। सारे जिंग शहर को पता है कि ये कितनी उबाऊ और नीरस है। ये भला क्या सीख पाएगी? ली हुई जन, अगर तुमने मेरी पत्नी से फिर बदसलूकी की तो मैं तुम्हें सबक सिखाने से नहीं झिझकूंगा। ब्रदर लू चेन, मुझे सचमुच आपके लिए बुरा लगता है। इतनी नीरस औरत एकदम भी आपके काबिल नहीं। तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो। ठीक है, मैं तुमसे बाजी लगाती हूँ। बताओ, किस बात पर बाजी लगाना चाहती हो? बताओ, कैसी बाजी लगानी है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तुमने खुद कहा है। हाँ। वैसे
मैंने सुना है कि ली परिवार ने भूमध्य रेखा के पास एक छोटा सा द्वीप खरीदा है। वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। हे। अगर मैं जीत जाऊं तो क्या तुम वो द्वीप मुझे दोगी? क्यों नहीं, दे दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गई तो? मैं हारूंगी नहीं। लिनवू, तुझ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? मिसेस लू, शायद तुम्हें पता नहीं, हुईजैन को बचपन से स्नूकर का शौक रहा है। उनकी गुरु खुद 9 बॉल क्वीन मा शाओलिंग हैं। तुम उन्हें कैसे हरा पाओगी? लोग कहते हैं कि हाउसवाइफ हैरान कर देने वाली हद तक भोली होती हैं। लगता है ये सच है। हाँ। तुझे तो शायद स्नूकर की क्यू भी ठीक से पकड़नी भी नहीं आती होगी। अब काफी हुआ। ब्रदर लू चेन, लिनवू को मत डांटिए। उसे नहीं पता मैं कितनी माहिर हूँ, इसलिए वो मेरा फायदा उठाना चाहती है। ये तो इंसानी फितरत है। मेरा मतलब था, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। चूंकि मेरी पत्नी तुमसे बाजी लगाना चाहती है, तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ दांव पर लगा देता हूं ताकि वो मजे से खेल सके। जिया है इंटरनेशनल की इमारत के बारे में, इस पर आपका क्या ख्याल है? जिया है इंटरनेशनल? वो तो शहर के बीचों बीच पूरी की एक इमारत है। एक फ्लैट ही $10 करोड़ का है, तो पूरी इमारत कितनी महंगी होगी? यंग मास्टर लू, आपकी ये इमारत 10 द्वीपों के बराबर है। ये दांव तो वाकई बड़ा हो गया है। कभी कभार ही मेरी पत्नी का ऐसा मन करता है। मिस ली, क्या आप इस बाजी से खुश हैं? जब ब्रदर लू चेन को ही कोई एतराज नहीं है और मुझे मुफ्त में पूरी इमारत मिल रही है, तो भला मैं क्यों मना करूंगी? ये मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक शर्त है, मेरी पत्नी को खेलना नहीं आता, इसलिए मैं उसे सिर्फ शुरुआत सिखाऊंगा। इसमें आपको कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह सीख भी ले, तब भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। मेरे साथ चलो। क्या देख रही हो? खेल शुरू करो। आओ, मैं तुम्हें सिखाऊं। देखा तुमने उस सफेद गेंद को? हाँ। और फिर? क्या? एक ही बार में तीनों गेंदें अंदर। तुम्हें खेलना आता है? बस किस्मत साथ थी। अगर मेरी गेंद अंदर चली गई, तो क्या मुझे खेलते रहना चाहिए? बिल्कुल। यहां से हटो। अरे, सारी गेंदें तो अंदर चली गईं। तो क्या मैं जीत गई हूं? सच में मुझे बहुत दुख है, मिस ली। ये मिस ली कब वो टापू मेरे नाम करेगा? लिनवू, तुम नाटक कर रही थी। मिस ली, अगर शर्त हारी है तो माननी पड़ेगी। कल मैं अपने असिस्टेंट को भेजूंगा तुमसे बात करने के लिए, उस टापू के कागजात के बारे में। अलविदा। तुम संभल कर। माफ कीजिए, मिस्टर लू और मिसेस लू। अजीब बात है। हालांकि हम पति पत्नी हैं, पर हाल ही में मुझे क्यों लगता है कि जब भी मैं उनके पास आती हूँ, मेरी धड़कनें तेज हो उठती हैं। मैं तुम्हारा पति हूं, मुझसे दूर क्यों भागती हो? यह सार्वजनिक स्थान है। लिन परिवार का नियम है कि सार्वजनिक तौर पर शालीनता बनाए रखनी चाहिए। इस वक्त तुम लिन परिवार की दूसरी मिस नहीं हो, बल्कि तुम मेरी लू चेन की पत्नी हो। लू परिवार का नियम है
कि अपने पति को नजरअंदाज करना मना है। क्या ऐसा कोई नियम है? मुझे तो याद नहीं। मैं लू परिवार का मुखिया हूँ और जब मैं कहूँ तो वही नियम है। लू परिवार के मुखिया, घर के मुखिया जी, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? मैं बहुत थक गई हूँ। वो तुमने स्नूकर कब सीखा? मुझे पहले पता क्यों नहीं चला? मैं ये पहले से ही जानती हूँ। ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं जानते। अब जब मुझे यह द्वीप मिल गया है तो तलाक के बाद मैं इक्वेटर पर जाकर एक द्वीपवासी बन जाऊंगी और वहाँ धूप का आनंद लूंगी। मेरा अपना प्यारा द्वीप। लगता है कि मैंने कभी अपनी पत्नी को समझने की कोशिश ही नहीं की। देखो तुमने कैसा तमाशा खड़ा किया है। अरे तुम बच्चे को क्यों सजा दे रहे हो? क्या हुआ अगर वह लिन वू से सिर्फ एक द्वीप हार गई? हमारा ली परिवार इतना तो बर्दाश्त कर ही सकता है। तू पागल औरत, तुझे कुछ समझ नहीं आता। वो लिन वू आखिर है कौन? वह असल में मिसेस लू है। तुम्हारी बेटी ने उसे खुलेआम चुनौती दी है। इसका मतलब है कि उसने लू चेन की प्रतिष्ठा पर आघात किया है। जाकर पता लगाओ पूरे जिंग सिटी में किसमें इतनी हिम्मत है जो लू परिवार से बैर ले सके। मिसेस लू, वह इतनी खास भी नहीं है। एक बार उनका तलाक हो जाए फिर देखेंगे वो अपनी अकड़ कैसे दिखाती है। क्या तुम्हें कोई अंदरूनी खबर मिली है? लू चेन भैया लिनवू से जरा भी प्यार नहीं करते। उनका जल्दी ही तलाक होने वाला है। हाँ, मुझे लगा था कि तुमने लू चेन का दिल मोह लिया है। मैं तुम्हें बता दूं, दोबारा मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना, वरना संभल कर रहना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे ओ मेरी लाडली बेटी, अब तुम गुस्सा मत करो। मॉल में ढेरों नए डिजाइन आए हैं, तुम वहां घूम आओ, जो दिल चाहे वो खरीदो। उसके बाद मम्मी तुम्हें पैसे दे देगी। ठीक है। मैडम, आप पिछले 3 घंटे से देख रहे हैं। अगर आपको कुछ खरीदना नहीं है तो मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, समझी? मम्मी, क्या सच में मुझे इतनी ऊंची हील्स पहनकर मॉल में घूमने जाना पड़ेगा? जो तौर तरीके मैंने तुम्हें सिखाए, क्या तुम वो सब भूल गई हो? तुम इतनी दब्बू क्यों लग रही हो? तुम्हें ये समझना चाहिए कि सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा आरामदायक नहीं होती, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इसकी आदत डालनी होगी। तुम सीखने में बहुत वक्त लगा रही हो। तुम्हारे पापा पहले ही काफी नाराज हैं। क्या तुम भी सजा चाहती हो? नहीं, कतई नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तुम गर्दन हिलाओ तो तुम्हारे झुमके हिलने नहीं चाहिए। लो ये। मॉल जाकर थोड़ा घूम आओ और ध्यान से देखो कि बाकी रईस खानदान की लड़कियां वहां कैसे बर्ताव करती हैं। जी। तो इस ड्रेस की कीमत कितनी है? 19,22,830 इतना महंगा? $10 लाख से भी महंगी ड्रेस उन्हें महंगी लगती है। आखिर आपके पास ऐसी घटिया किस्म के ग्राहक कहां से आते हैं? मिस ली, तुम किस घराने से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं। जब तक तुम तमीज़ न सीख लो, अपनी पहचान किसी को मत बताना, समझी? हाँ। कुछ तो बोल, किस खानदान से है तू? अरे मिजली, आप इससे मत पूछिए। जरा इसका अजीब चेहरा तो देखिए। शायद यह किसी बड़े आदमी की नाजायज बेटी होगी। ये सब क्या हो रहा है? बड़ा तमाशा लगा रखा है। मिसेस लू, आप खुद यहाँ कैसे आए? आपको जो भी चाहिए हम आपके घर भेज देंगे। आपके लिए वीआईपी कमरा तैयार है। कृपया इस तरफ आइए। इसकी जरूरत नहीं। अब तुम्हारी दुकान पर मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। पर क्यों मिसेस लू? आप हमारी सबसे अहम ग्राहक हैं। हमसे कोई भूल हो गई क्या जिससे आपको बुरा लगा? बताइए, हम उसे ठीक कर देंगे। ओह, मैं समझ गई। क्या इसकी वजह यह दागी लड़की है? मैं अभी सुरक्षा गार्ड को बुलाती हूँ और इसे तुरंत यहाँ से निकलवाऊंगी। जहाँ ये खड़ी थी और जिन चीजों को इसने छुआ, सब कुछ अभी साफ करो। आप जरा रुकिए। लिन वू, तू जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रही है?
ने कहा कि वो नाजायज बेटी है। तुमने कहा या फिर तुमने कहा? मिसेस लू, क्या आप उसे जानती हैं? लगता है मेरी जानकारी अधूरी थी। मैंने जिंगचेंग की सारी बेटियों और पत्नियों को अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगे तो है कि लिन परिवार का अपनी सगी बेटी से प्रेम बस दिखावा ही है, इसीलिए इतने समय से वे उसे अपने अस्तित्व के योग्य मानने तक को तैयार नहीं। मुझे नहीं पता था कि हमारे ब्रांड का स्तर इतना ऊंचा पहुंच गया है कि अब हम अपने ग्राहकों की पहचान जांचना भी शुरू कर दिया है। मेरा वो आशय नहीं था। मिसेस लू, क्या हमारे स्टाफ ने आपको किसी बात पर परेशान किया है? मैं अब इसे फिर अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। मिसेस लू, कृपया एक और अवसर दें। मिस ली, कृपया मेरी सिफारिश कर दें। यहाँ से निकल जा, निकल। लू परिवार हमारे स्टोर के सबसे बड़े ग्राहक हैं। लू परिवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई द लस को नाराज करने की? आज के बाद इस काम में कदम मत रखना, दफा हो जा। और तुम, क्या ये छोटा सा द्वीप तुम्हारे मुआवजे के लिए पर्याप्त नहीं? अब भी मेरे सामने मंडराने की हिम्मत कर रही हो? लिन वू, ज्यादा खुश मत हो। हमारा ली परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। जल्दी ही मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएगा और फिर मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मुझे मजा चखाओगी? जरा ठहरो। लिन वू, ये मत समझो कि तुमने मेरी मदद की है तो मैं मिसेस लू वाली जगह तुम्हें दे दूंगी। मैं ही लिन परिवार की असली बेटी हूँ। तुम तो सिर्फ एक समझौते की शादी के लिए गोद ली गई अनाथ लड़की हो। क्या लिन वू लिन परिवार की बेटी नहीं है? तुम्हारी परेशानियां मेरी वजह से नहीं है, तो मुझ पर इतनी नफरत निकालने की जरूरत नहीं, समझे? लू परिवार की मालकिन की ये जगह अगर तुम चाहो तो मैं इसे कभी भी तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ। यहाँ की कॉफी कमाल की है और बिल भी मैंने चुका दिया है। रुको जरा, आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम ये बात बाहर किसी को नहीं बताओगी? मुझे गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सच्चाई यह है कि लिन परिवार की असली वारिस तुम ही हो। तुम यहाँ आई कैसे? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, बिल्कुल। वाकई तुम कितनी बेचारी हो। तुम्हारी आंखों के सामने लिन वू को मिसेज लू की जगह हथियाते देख रही हो और तुम, जैसे ही तुम खरीदारी के लिए निकलती हो, दुकान के सेल्समैन तक तुम्हारा अपमान कर देते हैं। बस, और मत बोलो। लू चेन इस शहर के सबसे धनी आदमी है और हर लड़की मिसेज लू बनना चाहती है। अगर वह उस जगह को छोड़ने को राजी न हुई तो तुम क्या करोगी? मैं कल एक नीलामी है जहां शहर के तमाम रईस शिरकत करेंगे। तुम्हें बस इसे उसकी ड्रिंक में घोल देना है, बाकी मुझे संभालने दो। मैं वादा करती हूँ लू चैन उससे तलाक ले लेंगे। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही हूँ। लिन परिवार बहुत सख्त है। क्या तुम जल्द शादी करके लिन परिवार से छुटकारा नहीं पाना चाहती? सर, लिन परिवार में हमारे जासूसों से हमें खबर मिली है कि लिन परिवार ने एक लड़की को छिपा रखा है जिसकी उम्र मैडम के बराबर ही है। उसे खानदानी मंदिर में बंद रखा गया है जहां उसे दिन भर नियम और शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। लिन परिवार ने उसे सबकी नजरों से पूरी तरह छिपा रखा है। पता नहीं वे पर्दे के पीछे कौन सी साजिश रच रहे हैं। ये सब बस विवाह गठबंधन के लिए है। समझ नहीं आता लिन टियनशियांग इस बार किस यंग मास्टर खानदान के खिलाफ साजिश रच रही है। सर को अचानक क्या हो गया है? वो लिन परिवार पर इतना ध्यान दे रहे हैं और खुद बीवी को लेने भी आ पहुंचे। क्या संयोग है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये संयोग नहीं है, मैं खास तुम्हें लेने ही आया हूं। क्या आज कोई खास दिन है? वो आइलैंड जो तुमने जीता था उसके कागज अब तुम्हारे नाम हो गए हैं। लो, ये रहे।
वाह, सुनहरी रेत का किनारा, ढेरों नारियल के पेड़, और यहाँ एक लैगून भी है। मैं वहां डाइविंग कर पाऊंगी। ये तो सचमुच मेरे सपनों जैसा आइलैंड है। तुम्हें ये इतना पसंद आया? तय किया है कि वहां किसके साथ जाओगी? बिल्कुल सोचा है। मैं अपने साथ एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर, 3 प्यारी बिल्लियां और एक बत्तख को छुट्टियां मनाने साथ ले जाऊंगी। बस करो, अब अपना मुंह बंद रखो। अब फिर गुस्सा क्यों हो? अरे देखो, वहां टेंग हुलू वाला है। उसकी दुकान की ये मिठाई बहुत लजीज होती है। जरा रुको, मेरा इंतजार करना। उसे मालूम है मुझे भी एक चाहिए। हालांकि मुझे मीठा पसंद नहीं, फिर भी मैं उसे मना नहीं कर सकता। वाह, असिस्टेंट शेन, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मैम। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खट्टा मीठा भी है, चीनी भी बिल्कुल सही है। तुम्हें ये इतना पसंद आया तो फिर अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह, उसके बदले मैं तुम्हें मिठाइयों से भरी गाड़ी दे दूंगा। कैसा रहेगा? सर। गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। जी सर। अब क्या हुआ? क्या लूशी के शेयर गिर गए? सर, मैम, ओल्ड मैडम लौट आई हैं। माँ लौट आई? जब भी माँ आती हैं वो छोटी छोटी कमियां ढूंढती हैं ताकि लिन वू को तंग कर सकें। अब की बार किस लिए आई हैं? कहीं तुमने फिर माँ को नाराज तो नहीं किया? मेरे पास इन फालतू कामों के लिए समय कहाँ है। तुम इतनी देर से क्यों आए? बाहर ठंड होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाया है। मामा वांग, जाकर वो सूप ले आओ। जी। माँ, मुझे भूख लगी है। हट जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं अभी कबूतर का सूप लाती हूँ, तुम्हें इसे जरूर पीना चाहिए। इसमें खास जड़ी बूटियां डाली गई हैं जो गले के लिए अच्छी होती है। ठीक है। नीलामी कल ही है, तो क्या तुमने मेरी ओर से दलील करने की तैयारी कर ली है? हाँ मम्मी, चिंता मत करो। बेहतरीन। तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा कब से हो गया है? तुम अपना काम करो, तुम तो जरा भी मदद नहीं करते। हाँ। आओ बहू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास लिमिटेड एडिशन ड्रेसेस चुनी हैं। चलो उन्हें पहनकर देखो। हाँ जरूर, चलिए जल्दी। कल एक नीलामी है, जिंग सिटी के सारे बड़े रईस उसमें शरीक होंगे। ये दवा उसकी शराब में मिला देना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं लू छेन को उससे तलाक दिला दूंगी। क्या मुझे वाकई लिन वू को नशीली दवा देनी होगी? लिन शुयाओ, कलंक कहीं की। पापा, मम्मी, भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उस शॉपिंग मॉल में आखिर तुमने किया क्या था? वो मैं क्या क्या कह रही हो? वहाँ 3 घंटे बिताने के बाद भी तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। ऊपर से एक मामूली दुकानदार ने तुम्हें बेइज्जत किया। तुमने हमारे लिन परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। तो आपको सब कुछ पता चल गया। लिन वू ने आखिर ये सब उन्हें बता ही दिया। मेरे मम्मी पापा को मुझसे निराश होते देख वो तो बहुत खुश हो रही होगी, है ना? क्या तुम ये बात मुझसे छुपाना चाहती थी? मैं तुम्हें इतने समय से सिखा रहा हूँ, लेकिन तुमने रत्ती भर भी तरक्की नहीं की। अब मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम हमारे लिन परिवार के लिए कुछ कर सकोगी? काम आ पाऊंगी, लेकिन मैं लिन वू जैसी नहीं हूँ। मैं आपकी सगी बेटी हूँ। तुम तो उस लिन वू जैसे निकम्मे इंसान से भी बदतर हो। वो मुझे पैसे तो दे सकती है, क्या तुम यह कर सकती हो? मगर चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को जवाब देने की? मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, तुम्हारे पास महज 10 दिन बचे हैं। इन्हीं 10 दिनों में अगर तुमने ठीक से रहना नहीं सीखा तो बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना। तुम किसी लायक नहीं हो। लिन परिवार के नियम बहुत सख्त हैं। क्या तुम जल्द शादी करके लिन परिवार से छुटकारा नहीं पाना चाहती? लिन वू,
तुमने मुझे फंसाना शुरू कर दिया है। अब मुझे दोष मत देना। वाह, मैं पहली बार ऐसी जगह आई हूँ। मिसेस लू, सब ठीक है ना? मिसेस लू, आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी खूबसूरत बहू मिली। तारीफ के लिए शुक्रिया मैडम। मेरी सासू माँ घर पर अक्सर आपकी बातें करती रहती हैं। आखिर तुम कैसे इतनी रोशनी में रह लेती हो और मुझे एक जोकर की तरह कोने में छुपना पड़ता है। मम्मी पापा अब मुझसे उम्मीद छोड़ने वाले हैं। जब तुम्हारा और लू चैन का तलाक हो जाएगा तब मैं ही इकलौती पसंद रह जाऊंगी। आज की ये नीलामी, मिसेस लू, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। जरा अपनी बहू का पेट तो देखिए, एकदम सपाट है। उसकी काया तो रैंप पर वॉक करने वाली किसी भी मॉडल से बेहतर है। शादी को 3 साल से ज्यादा हो गया है, फिर भी कोई खुशखबरी नहीं मिली। पता नहीं कहीं आपकी लू फैमिली का वंश यहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। अगर मुझसे पूछो तो आपकी पसंद 30 सालों में जरा भी नहीं बदली। हमेशा वही भाता है जो बस दिखने में अच्छा हो लेकिन काम का न हो। अगर आपने पहले हमारी हुई जहन को चुना होता तो आज यह नौबत ही ना आती कि पोते का मुंह भी न देख पाती। तुम बहू, इसे जवाब दो। ऐसे क्या घूर रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं तुम्हें घूर क्यों रही हूँ बताऊं मिसेस ली? लगता है आज सुबह घर से निकलते समय तुमने लिपस्टिक की जगह पेट साफ करने वाली दवा लगा ली, वरना मुंह खोलते ही इतना कचरा, क्या बदबू फैला रही हो। और जहां तक मेरे बच्चे की बात है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना। मैं तो तुम्हारे अगले जन्म का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम मेरे बेटे के रूप में जन्म ले सको। जब तक तुम इस दुनिया से जाओगी नहीं, मैं माँ कैसे बनूंगी? मिसेस ली भी ना। ये लिन वू तो शहर की सबसे मशहूर और शालीन लड़की मानी जाती थी। ये ऐसी बातें कैसे कह सकती है? कहीं इस पर भूत का साया तो नहीं? मिसेस लू इसे रोक क्यों नहीं रही? तुम ये क्या कर रखा है? तुम्हारे पिता के पास तुम्हारी माँ के साथ वो 3 मिनट थे। उन्हें उसमें कुछ अच्छा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे जैसी को पैदा कर दिया। वाकई तभी तो तुम सबको इतनी घटिया लगती हो। लोग तुम्हारे बारे में यही कह रहे थे कि। क्या कहा तुमने? कौन? वे लोग क्या कह रहे थे? वो सब कह रहे थे कि। माँ, इसकी बकवास मत सुनो, ये पागल हो गई है। माँ, आप शांत हो जाइए। लू ग्रुप की चौथी तिमाही में कारोबार की बिक्री पिछली तिमाही के मुकाबले 80% बढ़ी है। लिन वू संकट में है। ये सब आप ही तय करें और मुझे कल रिपोर्ट दें। प्रेसिडेंट लू, मुझे अभी एक बैठक में जाना है। माँ, प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? क्या माँ मुझसे नाराज है? मिसेस लू, आप इसे काबू में क्यों नहीं रखते? तुम्हारी बहू बहुत घमंडी है। आप लोग लू फैमिली 100 साल पुराना प्रतिष्ठित खानदान हो, फिर भी ऐसी बहू रखी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे लू फैमिली ने 100 साल मेहनत की है ताकि आज हम इस मुकाम पर हों कि हमें किसी की परवाह न करनी पड़े। तो क्या ख्याल है? मेरी बहू ने उसे सही सबक सिखाया। जो कुछ तुम्हें पसंद हो उसे बेझिझक खरीद लो। तुम्हारी माँ सारा खर्चा उठाएगी। पूरा खर्चा? अरे वाह माँ, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। बहुत धन्यवाद। सुनिए माँ, क्या आपको लगता है कि अभी जो मैंने किया उसमें कहीं भी कोई कमी रह गई थी? मेरी भावनाओं का प्रभाव और भी ज्यादा गहरा हो सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम और बोलती तो बवाल मच जाता। ऐसा मत कहिए। जरा इन लोगों पर नजर डालिए। क्या यहाँ आपका कोई और दुश्मन है? मैं उन्हें भी आपके लिए सबक सिखा दूंगी, नहीं तो ये पैसे लेकर मेरा मन बेचैन रहेगा। नहीं नहीं, अब कोई नहीं बचा। मेरी प्यारी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। आओ बेटी, तुमने बहुत मेहनत की है। लो, थोड़ा जूस पी लो। हाँ, वाकई मुझे प्यास लगी है। मैंने आज तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है, लिन वू। बहू को क्या हो गया? मम्मी, मैं बस वॉशरूम होकर आती हूँ। मुझे हल्का चक्कर आ रहा है। अरे, तुम ठीक तो हो? जिंक सिटी के सबसे धनी आदमी की पत्नी बनने का एहसास क्या तुम इसे महसूस करना चाहोगी?
हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लिनवू, आज रात के बाद तुम जिंग सिटी में सिर ऊंचा करके नहीं चल सकोगी। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मम्मी, लिन वू कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉशरूम गई हैं। तबीयत ठीक नहीं? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। भाई लूचन, नीलामी बस शुरू होने वाली है। मेरा हाथ छोड़ो। मैं यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने नहीं आया। मुझे मालूम है कि तुम लिनवू की जिक्र में यहाँ आए हो। तुम बहुत जल्द उससे मिलोगे। तुमने क्या कहा? देवी और सज्जनों, आप सबको नमस्कार। आज रात की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं आज की पहली वस्तु। 100 साल पहले ब्रिटिश शाही परिवार की प्रिंसेस मार्गरेट द्वारा पहना गया लाल रूबी हार। ये लिनवू को जरूर पसंद आएगा। मैं इसे उसके लिए खरीद लेती हूँ। कृपया देखें इस वस्तु का विवरण। कृपया नीलामी की वस्तुओं का विवरण देखें। वाह, ये सब क्या चल रहा है? चाची, यही वो बहू है जिसकी आप अभी अभी तारीफ कर रही थी। क्या अब आप बहुत निराश नहीं हैं? ली हुईजन, क्या तुम इसे फिर से बड़े पर्दे पर देखोगी? हुईजन, तुम्हारी माँ। क्या? माँ? मिसेस ली तो अक्सर इतनी घमंडी और रूखी रहती है। कभी नहीं सोचा था कि पर्दे के पीछे ऐसे घटिया काम भी करती होगी। तुम कर क्या रही हो, ली हुईजन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो कहाँ होती? हे भगवान, ये तो ली हुईजन, तुम्हारी माँ। तुम्हारा परिवार इतना बिखरा हुआ क्यों है? उससे दूर रहो, यहाँ बहुत गंदगी है। जल्दी से बंद करो। लिनवू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हुईजन, ये सब हो क्या रहा है? मैंने तो सिर्फ एक गिलास शराब पी थी। क्या शराब में कुछ मिलाया गया था? चुप रहो, कुछ मत बोलो। मिसेस ली? ब्रदर लू चेन, लिनवू मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह मेरी माँ को तबाह करना चाहती है। धोखेबाज, क्या मुझे छल रही है? ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। स्वामी, कोई मुझे फांसने की कोशिश कर रहा है। नीच औरत, इतने बड़ों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। आज देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। पापा, ये सब गलतफहमी है। प्लीज मत मारिए। यह सब लिनवू का किया धरा है, उसकी ही चाल है। ली हुईजन, तुम मेरी बहू पर ऐसे झूठे आरोप मत लगाओ। इतने लोग देख रहे हैं, बिना सबूत कुछ मत कहो। ब्रदर लूचेन, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। यह वाकई उसी ने किया है। मैं कह रही हूँ, यह उसी का कारनामा है। ली हुईजन, अगर तुमने फिर मेरी पत्नी पर कोई उंगली उठाई तो मुझे लूशी और द ली फैमिली के बीच सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ने में मुझे पल नहीं लगेगा। अपनी जुबान संभालो। अब भी यहीं खड़ी होकर बकवास कर रही हो। मिसेस लू जिंग सिटी की सबसे प्रतिष्ठित महिला हैं। वह ऐसा कोई नीच काम आखिर करेंगी क्यों? मिस्टर लू, मिसेस लू, हमारे घर की इस शर्मनाक हरकत ने हमने आप दोनों की खिल्ली उड़ाई। मुझे माफ करें। मिस्टर लू, आपका दिल बहुत बड़ा है। इस मामूली सी बात को हमारे परिवारों के रिश्तों के बीच मत आने दीजिएगा, ठीक है? यह सारी गलती मेरी ही है। असल में मैंने और मिस ली ने एक बाजी लगाई थी और उसमें मैंने आपके घर से एक छोटा सा द्वीप जीत लिया। तू झूठ बोल रही है। ये सब तेरी ही साजिश है। झूठ फिर बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आप सब इस औरत के छल में फंस रहे हैं। यह लिन परिवार की बेटी नहीं है। यह तो नाजायज औलाद है। यह महज एक ढोंगी है। हुईजन, ये क्या बकवास है? लू और लिन परिवारों का रिश्ता बचपन से ही तय हुआ है। मेरी बहू, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह लिन परिवार की संतान न हो? हाँ, बिल्कुल सही। मिसेस लिन हमारे इस हाई सोसाइटी सर्कल में पली बढ़ी है। वह नाजायज संतान कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? शैनन, ली, परिवार के हर व्यक्ति को बाहर निकालो। कोई है, इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं,
कृपया रुकिए। तुरंत मिसेस लू से माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगी। आखिर मैं माफी क्यों मांगूं? वह लिन परिवार की सगी बेटी नहीं है। वह मिसेस लू कहलाने के काबिल नहीं है। लिन परिवार को सगी बेटी मिल गई है। उसका नाम लिन शुयाओ है। ब्रदर लू चेन, क्या तुम खुद को बहुत ताकतवर नहीं मानते? तो जाकर पता क्यों नहीं लगाते? लिन शुयाओ कब से लिन परिवार में आ गई है और वहां सब कुछ सीख रही है ताकि वह तुमसे शादी कर पाए और लिन वू को हटा दिया जाए। यह सब लिन वू की ही चाल है। वह मिसेस लू बनने के लायक भी नहीं है। मिस ली जो कह रही हैं वह काफी ठोस लगता है। क्या यह सच हो सकता है? लिन परिवार का रवैया लिन वू के प्रति हमेशा से बहुत सख्त रहा है। अगर वह उनकी सगी बेटी नहीं है तो ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आती हैं। अगर मेरी पहचान पहले ही उजागर हो गई तो लिन परिवार वाले मुझे बर्बाद कर देंगे अपना गुस्सा निकालने के लिए। ली हुईजन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी और इन बाहरी लोगों की बातों पर यकीन करूंगा? ठीक है, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो मैं यंग मास्टर लिन को बुलवाती हूँ। वो गवाही दे सकता है। लिन चैन, लिन चैन, तुमने कहा था कि लिन वू वास्तव में लिन परिवार की बेटी नहीं है ना? माँ पापा, मुझे यहाँ घुटनों के बल बैठे हुए 3 दिन व 3 रातें गुजर चुकी हैं। क्या अब आप मुझे उठने देंगे? मैं फिर कभी भैया को पलटकर जवाब देने की जुर्रत नहीं करूंगी। ये मत समझो कि तुम जल्दी ही लू परिवार में शादी करने वाली हो तो हमारी बात मानना छोड़ दोगी। तुम्हारे भैया ही लू परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तुम तो महज एक बोझ हो। तुम्हें कभी भी अपने भैया के खिलाफ जाने की अनुमति नहीं है, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। याद रहेगा ना? जी, याद रहेगा। लिन चैन, कुछ तो बोलो। वो तुम्हारी बहन नहीं है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुमने आज खास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया बस इसी बात के लिए? लिन वू, वो लिन वू वो बिल्कुल मेरी सगी बहन है। तुम बकवास कर रहे हो। वो तो सिर्फ तुम्हारे परिवार द्वारा संबंध के लिए गोद ली गई अनाथ है। ली हुईजन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज यहाँ मौजूद अंकल और आंटी सब जिंग सिटी के प्रमुख परिवारों से हैं। वो बचपन से ही लिन वू को हमारे घर में पलते हुए देख रहे हैं। मेरी माँ की गर्भावस्था की तस्वीरें मेरे पास अब भी हैं। तुम कहती हो कि लिन वू हमारे परिवार की नहीं है, तो क्या तुम मेरे घर की अलमारी में छिपकर बैठी थी? मुझे काम है, मैं चलता हूं। हाँ नाम हो। मैं बहुत हुआ ली हुईजन। मैंने दोनों घरानों की दोस्ती की खातिर तुम्हें बार बार सहन किया, पर तुम इसका गलत फायदा उठा रही हो। आज से ही ली परिवार को जिंग सिटी में व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए प्रेसिडेंट लू। नहीं, ये सारी इसकी गलती है, केवल इसकी गलती है। हद हो गई तो मैं इससे बाप बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगा। क्या अब ठीक है? पापा। मुझे पापा मत कहो। पूरा ली परिवार तुम्हारी वजह से तबाह हो गया। क्या तुम्हें अंदाजा है? तुरंत मिसेस लू से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगूं? मैं लिन वू से भी पहले से ब्रदर लू चेन को जानती हूँ। परिवार की बात करें तो हम जिंग सिटी के 3 सबसे बड़े अमीर घरानों में से एक हैं। रूप में भी मैं उससे कम नहीं हूँ, तो फिर मैं ब्रदर लू चेन से शादी क्यों नहीं कर सकती? पूरे ली परिवार को तेरी इस जहरीली जुबान ने बर्बाद कर दिया है। चलो यहां से चलें। मेरी बहू को चोट पहुंचाने की जरूरत की तो इसका हाथ तोड़कर इसे सबक सिखाओ। कोई है यहाँ? नहीं। मम्मी, मम्मी,
मम्मी। बहू, ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ माँ। चलो यहां से चलें। जल्दी निकलो। आज जो भी हुआ, क्या तुम उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी? लिनचन, क्या मैं पहले ही नहीं बता चुकी? मैं द ली फैमिली की बात कर रहा हूं। द लाई फैमिली के साथ जो हुआ वो तो बस एक गलतफहमी ही थी, है ना? गलतफहमी? हाँ, नहीं तो और क्या होता? तो तुम्हें और कैसी सफाई चाहिए? आज जहां हम थे वो लू फैमिली की प्रॉपर्टी है। मैं वहां की सीसीटीवी फुटेज कभी भी देख सकता हूं। हम पति पत्नी हैं। अगर तुम मुझसे बातें छिपाओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। ये मैंने ही किया है। किसी ने मिसेस ली को नशीला पदार्थ खिलाया था और वह समझ रही है कि सब इसने ही किया। मैं इसे कैसे गलत समझ रहा हूं? क्या इसे शुरू से इतने सभ्य और कायदे कानूनों का पालन करने वाला नहीं होना चाहिए था? आज बदनामी ली परिवार की हुई है, इसका आप पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। अगर बाहर अफेयर चलाने वाली मैं होती तो तमाशा तुम्हारा बनता और लोग कहते कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, मतलब वो आदमी तुम होते। आपकी शादी कंपनी के शेयर मूल्य पर असर डालती है। आप लू शी के मालिक हैं। आपको अपने परिवार, अपने कर्मचारियों और अपने शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या? क्या? मैं? तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या अब भी कुछ नहीं कहोगी? इन बेकार के झमेलों से दूर रहो। हे भगवान, मैं हार गई। जब लिनचेन सामने आया तब तुम बेहद घबराई हुई थी। जाहिर था कि तुम डर से कांप रही थी, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या हम इतने अजनबी हैं? सर को क्या हो गया? बैंक्वेट हॉल जाते वक्त तो वो मैडम को लेकर बहुत फिक्रमंद थे, लेकिन अब? क्या देख रहे हो? ड्राइविंग पर ध्यान दो। और तुम ये खेलना बंद करो। मेरे काम में दखल मत दो। ध्यान उस पर दोगे या मुझ पर? मैंने कहा ना, अब और नहीं खेलना। देखो, हार गई ना। खेलना आता नहीं, फिर भी खेलना है। मेरे सिक्के खत्म हो गए हैं। ऊपर से गुस्सा भी इतना ज्यादा। अरे, क्या तुम जीतना चाहती हो? जीतना चाहते हो? तुम खेलना जानते हो? तो क्या तुम मुझे जीतने में मदद करोगे और ज्यादा गोल्ड कॉइन्स पाने में? अपना फोन मुझे दो। तुम कितने गोल्ड कॉइन्स जीतना चाहते हो? क्या मैं जितना चाहूं उतना जीत सकती हूं? क्या तुम सच में इतने माहिर हो? एक लाख, क्या यह मुमकिन है? कोई समस्या नहीं। हेलो, मेरे अकाउंट में 1 लाख गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर कर दो। नहीं, 10 लाख भेज दो और लेवल को टॉप तक पहुंचा दो। अकाउंट का नाम है सेक्सी उड़ती फीमेल कॉकरोच। तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगे, तो क्या ऐसे मदद करते हो? बस इतना बताओ, मदद हुई या नहीं? वाकई 10 लाख गोल्ड कॉइन्स आ गए। अब मैं पूरे सर्वर पर नंबर 1 हूं। तुमने यह सब कैसे किया? ये गेम लू फैमिली की कंपनी है। मैंने तभी सोचा था। उम्र सही है, 10 साल से ज्यादा। इसमें क्या बड़ी बात है? अब तुम्हारा मूड कुछ तो बेहतर हुआ होगा। आज इतनी बातें होने के बाद पता नहीं लिन शुयाओ कैसी होगी। आओ प्यारी बहू, तुमने बहुत मेहनत की, कुछ पी लो
गलातर हो जाएगा। हाँ, प्यास तो लगी है। ऐसी नजरें क्यों? कुछ गड़बड़ है? ड्रिंक में कुछ मिला है? ओह, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सब कुछ निकल तो गया है ना? चिंता मत करो। जो शराब तुमने पी थी उसमें कोई ड्रग नहीं मिलाई गई थी। नहीं, तुम यहाँ कर क्या रही हो? क्या ली हुईजन ने तुम्हें मुझे नशे की दवा देने को कहा था? हाँ, एक बात बताओ, कल मॉल में जो हुआ, क्या वो सब तुमने मेरे माँ पापा को बताया था? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हो सके तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में उनसे कभी नहीं मिलना चाहती। माफ करना, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम्हारे माँ पापा बुरे लोग हैं, और जाहिर है मेरा मतलब यह भी नहीं है कि वे बहुत अच्छे हैं। बस करो, मैं जानती थी कि वो तुम नहीं हो सकती। वो ली हुईजन नाम की चुड़ैल है। उसने चाहा कि मैं तुम्हें नशे की दवा दे दूं, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ उकसाया। भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें हराने को इतने घटिया तरीके नहीं अपनाना चाहती। धन्यवाद लिटिल सिस्टर। ऐसे मत बोलो मानो कि मैं तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त हूँ। मैं ही लिन परिवार की अकेली वारिस हूँ, और मैं सब कुछ वापस लेकर रहूंगी जो मेरा अपना है। ठीक है, कोशिश करती रहो। लेकिन ली हुईजन का क्या होगा? वह बेहद घमंडी है। अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे नशे की दवा नहीं दी है तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे अब क्या करना चाहिए? वो दवा कहाँ है? यही है, इसी पानी में दवा मिली है। इसे फेंक दो। पहले मैं ये पानी फेंकूंगी और फिर तुम्हें पिछले दरवाजे से बाहर भेज दूंगी। हम कलंक कहीं की। आज जो मुझे बुरा भला कह रही थी वो सब बड़े शौक से कह रही थी, है ना? अब कहाँ जाने की तैयारी है? जल्दी निकलो। तुम कौन हो? कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सुनिए, मुझे लगता है कि आप मैडम यह पानी। इस पानी को क्या हुआ? अब तो मैं इसे पीकर ही रहूंगी। नहीं दीदी, मेरी बात सुनिए। यहाँ आओ, इस संदिग्ध को यहाँ से पकड़कर ले जाओ। बचाओ मुझे। माँ पापा को नहीं पता कि मैं आज बाहर आई हूँ। खबरदार, पास मत आना, उसे हाथ मत लगाना। वहीं खड़े रहो, अपनी जगह से हिलना मत, करीब मत आओ। कहा ना, पास मत आना। मिसेस लू, मिसेस लू, जल्दी चलो, उधर मत देखो। मिसेस लू। आज बहुत कुछ हो चुका है। मुझे डर है कि लिन शुयाओ शायद खतरे में है। मुझे घर जाकर देखना पड़ेगा। गाड़ी रोको। मुझे टांगहोलू लेना है। आप लोग पहले घर जाइए। अरे सुनिए, प्रेसिडेंट लू, क्या आप वाकई मैडम को अकेले टांगहोलू खरीदने जाने देंगे? तुम्हें क्या लगता है कि वह सच में टांगहोलू लेने गई है? उसके पीछे जाओ। जी सर। लिन शुयाओ, लिन शुयाओ। तू क्यों चिल्ला रही है? ओह, तो यह है मेरी प्यारी बहन लिन परिवार की दुलारी। आज तेरे भाई ने तेरी इतनी बड़ी मदद की है, तो बदले में तू मेरा शुक्रिया कैसे करेगी? तूने मेरी मदद नहीं की, बल्कि अपने लिन परिवार की मदद की है। लिन परिवार ने साफ कहा था कि वह अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकती। अगर समय से पहले राज खुल गया तो लू चेन के गुस्से को लेकर और वह क्या कर सकता है, यह बात लिन परिवार को मुझसे बेहतर पता होगी। मुझे यहाँ डराने की कोशिश मत कर। हमारा लिन परिवार बेहद ताकतवर है। तेरे जैसे साधारण इंसान को ठिकाने लगाना एक चींटी मसलने से भी आसान है।
अगर लिन परिवार को कुछ हुआ, तेरे ख्याल में तू बच पाएगी? पैसा निकाल। चलो पैसा निकालो। कौन सा पैसा? मेरे सामने अनजान मत बन। आज मैंने तेरी मदद की ताकि तू कुछ दिन और मिसेस लू बनी रह सके। अब तू कितना और कमाएगी? मुझे $5 करोड़ दे, मुझे निवेश करना है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसे नहीं है? नहीं तो लू छेन से मांग। आखिर वह इतना बड़ा लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसके पास धन की कमी नहीं। तुझे क्या लगता है वो बेवकूफ है? क्या हुआ? उसके पैसों की तुझे इतनी फिक्र क्यों है? क्या वाकई तुझे लगता है कि तू पूरी जिंदगी मिसेस लू बनी रहेगी? ठीक है, अगर तू नहीं देगी, जब लिन शुयाओ की उस घर में शादी हो जाएगी तब मैं उससे पैसा ले लूंगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था जब लिन शुयाओ की शादी लू परिवार में हो जाए तो मैं उससे पैसे मांगूंगा। अगर उसने देने से मना किया तो मैं उसके साथ भी वही सुलूक करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। फिर देखेंगे वो उसे कैसे झेलेगी। जाओ, मेरा बिल चुका दे और मुझे दोबारा $10 लाख दे। वो तुम्हारी सगी बहन है, कोई पैसे उगाही की मशीन नहीं। वो बचपन से अनाथाश्रम में पली बड़ी है, उसकी हालत पहले ही काफी दयनीय है। मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो लिन परिवार की बेटियां महज शादी के बहाने मुनाफा कमाने का जरिया है। मेरी नजर में वे सब एक जैसी ही हैं। क्या कर रहा है? मैंने कहा था पैसे निकाल, समझ में नहीं आता क्या? लिन वू, मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? नीच इंसान। 4000 मम्मी पापा तक ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया और तेरी मजाल जो मुझे सबक सिखाए। मम्मी पापा ने कभी मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मारो। हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। तो मैं सिर्फ शादी का साधन हूँ? छोड़ो मुझे। लिन वू, मम्मी पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लिन वू, जान प्यारी नहीं है क्या? पहले इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, अचानक इतनी बदल कैसे गई? बदतमीज लड़की, तू लिन फैमिली रूल्स को अब इसे 10 बार फिर लिख। अभी तक खानदान के तौर तरीके नहीं सीखे और चोरी छिपे भागने की हिम्मत की। अगर तेरी शादी लू फैमिली में हो गई तो फिर क्या होगा? सच बता, आज उस कलंक लिन वू ने क्या क्या गलत काम किए हैं? उसने कुछ नहीं किया। तू मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही है? तेरे भाई को दखल देना पड़ा। लिन वू, उसकी असलियत खुलने ही वाली थी। अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह लू फैमिली की नजरों में गिर जाता। क्या तुझे अंदाजा भी है? शुयाओ, तू हमारी सगी बेटी है। यकीनन तू लिन वू जैसी बेसहारा लड़की नहीं है। तू ही लू फैमिली की असल बहू है। सिर्फ एक पल की नादानी में अपना भविष्य बर्बाद मत कर। मम्मी पापा, मुझे क्या करना होगा? मिसेस ली को नशा दिया गया था और इसी वजह से ली फैमिली को लू चैन ने उन्हें शहर से निकाल दिया है। गुस्से में मिस्टर ली ने सबक सिखाने का हुक्म दिया है। तुम्हें बस मिस्टर ली के पास जाकर कहना है कि मिसेस ली को वो दवा लिन वू ने दी थी, यही काफी होगा। इस तरह लिन वू का अंत ली फैमिली के हाथों हो जाएगा। उसके बाद हम आसानी से तुम्हारी शादी वहीं करा देंगे। क्या यह सबके लिए खुशी की बात नहीं होगी? मगर वो दवा। ये सब क्या हो रहा है? जो कहा है बस वही करो। सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। पापा, आप भली भांति जानते हैं कि लिन वू को द ली फैमिली के पास भेजना उसे विनाश की ओर धकेलने जैसा है।
फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं खुद जाकर लू फैमिली से सीधे बात नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि वो लू चेन ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे बात ना हो सके। तुम जानती भी क्या हो? वो लू चेन है। वो पूरे शहर के सबसे ताकतवर और खतरनाक आदमी हैं। कई सालों से मैंने लिन वू को बड़ी एहतियात से संवारा है ताकि वह लू चेन की अच्छी तरह सेवा कर सके, लेकिन उसने सब चौपट कर दिया। क्या अब तुम भी मुझे मायूस करोगी? पापा, आप ही कह रहे थे कि आपने लिन वू को बरसों तक पाला पोसा है, तो क्या आप अपनी ही आंखों से उसे बर्बाद होते देखना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, तुम बड़ी नेक बनना चाहती हो, है ना? तो बात मान लो, वरना नतीजा बुरा होगा। मैडम, माफ कीजिए। तुम अंदर कैसे आई? अरे ये कौन है? क्या ये मिसेस लू नहीं है? जब से तुम यहां से गई हो तब से मैं तुम्हें फोन नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा शायद तुझमें इतनी हिम्मत आ गई है कि तू फिर कभी लिन परिवार नहीं लौटेगी। क्या हुआ, फिर लौट आई? मेरा फोन नहीं मिल रहा था। क्या आपने मुझे फोन करने की कोशिश भी की? भोली बनने का नाटक मत करो। समय पर आ गई हो। मालूम नहीं तूने इस लड़की पर कैसा जादू कर दिया है कि यह तेरे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल रही। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई। अब मेरे साथ द ली फैमिली चलकर माफी मांग। वे तुम्हें द ली फैमिली के पास भेजना चाहते हैं जहां तेरी जान खतरे में है। लेकिन पहले उन्हें मुझे हराना पड़ेगा। इसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। तुम सब यहां से निकल जाओ। तुम उसे छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गई हो? छोटी बहन, वे मेरे साथ जैसा सुलूक कर रहे हैं वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेंगे। अगर तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो पूरी जिंदगी यहीं कैद रहोगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं? जाना? कहाँ जाना? लिन शुयाओ, तुम जल्द ही लू परिवार की बहू बनने वाली हो। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम बेवकूफ हो? शुयाओ, हम तुम्हारे अपने माता पिता हैं। यह शादी तुम्हारी भलाई के लिए ही है। हम तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? लू परिवार की बहू, मैं क्या करूं? अब क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या करूं? मेरे पास कौन सा रास्ता है? लिन शुयाओ। पिताजी, माँ। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने तुम्हारा ऐसा हाल किया? पिताजी, यही घटिया औरत है, इसी ने मेरा ये हाल किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे को मारने की। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो, मेरे बेटे का बदला लो। सुनिए, मैं अभी भी लिन वू की गिरफ्त में हूँ। तो क्या हुआ? पत्नी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा ही लिन परिवार का असली वारिस है। लिन टियानशियांग, तुम तो जानवर हो। उसकी चिंता मत करो। पहले इस लड़की को सबक सिखाओ, फिर इसे लू परिवार में शादी के लिए भेज दो। शादी? मुझे पता क्यों नहीं था कि मुझे शादी करनी है? मुझे यह क्यों नहीं पता था कि मुझे गठबंधन करना चाहिए? अरे, ये प्रेसिडेंट लू हैं। आप आ गए। ये बाहर के नौकर तो इन्हें जरा भी तमीज नहीं। आप आए मगर इन्होंने पहले से खबर भी नहीं दी, वरना मैं स्वयं आपका स्वागत करने आता हूँ। अगर मुझे खबर दी होती तो क्या मैं यह शानदार तमाशा देख पाता? लिन तियांगशांग, तुम हमारी मैडम के साथ क्या करने की जरूरत कर रहे हो? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि लू परिवार में कोई भी बाकी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मेरी बात सुनिए। यह सब एक गलतफहमी है। देखिए, वो मेरी पत्नी को धमका रही थी। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? लिन वू, पहले उसे छोड़ दो। खुद को चोट मत पहुंचाओ। जब तक मैं यहां हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें चोट आई है। लिन टियानशियांग, अब तेरी खैर नहीं। प्रेसिडेंट लू, ये बस एक गलतफहमी है। वो अचानक अंदर आ गई थी, मैं तैयार नहीं था और उसे चोट लग गई। गलतफहमी? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा?
लिन तियानशांग, बेहतर होगा कि तुम आज ही मुझे इसका ढंग से जवाब दो। पर मैं कह रहा हूं, क्या तुम सब कुछ जानना नहीं चाहते? मैं सब बता दूंगा, पर पहले मुझे पैसे देने होंगे, कुल $5 करोड़। अंधे को। बेटा बकवास मत करो, यह हमारे लिन परिवार के भविष्य का मसला है। कौन सा भविष्य? मैं ही लिन परिवार का भविष्य हूं। वो औरत लिन वू, वो बात नहीं मानती। उसे उस पद पर बैठने का हक नहीं। पैसे लाओ और जो कुछ मैं जानता हूं सब बता दूंगा। पैसे मत देना, मत दो उन्हें, पैसे मत देना। मैं तुमसे कह रही हूं, सब कुछ मुफ्त है। लिन वू, अपना मुंह बंद करो। बोलो, मैं सुन रहा हूं। असल बात यह है कि मैं लिन परिवार की बेटी नहीं हूं। इस जोड़े ने अपना सौदा पक्का करने के लिए मुझे अनाथालय से गोद लिया था। असल वारिस तो लिन शुयाओ है। बस इतनी सी बात? समझ नहीं आया? मेरा मतलब यह है कि मैं लिन परिवार की बेटी नहीं हूं, इसलिए तो हमारी शादी का अब कोई मायने नहीं रह जाते। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। अमीर घरानों के ये फालतू नियम कानून से ऊपर नहीं हो सकते। तो पिछले कुछ समय से तुम्हारे बर्ताव में जो बदलाव आए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा कि हमारी शादी बेमानी हो चुकी है। क्या मैं इतनी बदल गई हूं? तुम और भी प्यारी हो गई हो। इसका क्या मतलब है? आप तो पहले ही सावारा इसे तलाक देने वाले थे, है ना? लिन वू अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, तो मैं उसे तलाक क्यों दूं? लेकिन वो तो ढोंग है। आपकी शादी की शर्त हमारे लिन परिवार के साथ हुआ है, इसके साथ नहीं। इसे तो अपना सरनेम या अपना असली नाम भी नहीं पता, तो ये आपसे शादी के काबिल कैसे हो सकती है? तो आपका कहना है कि इसकी खुद की कोई पहचान नहीं? हाँ, वो तो बस एक लावारिस बच्ची है। तब जब मैंने उसे अनाथालय से अपने साथ लाया था तो वो बेहद गंदी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो चली जाएगी। प्रेसिडेंट लू, आप देखिए, शुयाओ ही मेरी सगी बेटी है। उसकी रगों में तो हमारे लिन खानदान का शाही लहू बहता है। सिर्फ वही आपके काबिल है। मेरा मकसद किसी मासूम लड़की का अपमान करना नहीं है, लेकिन लिन तियानशियांग, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, मेरे सामने ये सगी गैर सगी बेटी का नाटक मत रचो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई जानवर हूं जो शादी के लिए भी खानदान तौलेगा? प्रेसिडेंट लू, मेरा आशय वो नहीं था। तुमने कहा था कि उसका कोई सरनेम नहीं है, लेकिन वो मेरी पत्नी है। चूंकि आप लिन परिवार के उसे नहीं चाहते, तो आज से मेरा सरनेम रखेगी। वो लिन परिवार की सदस्य नहीं है, तो ठीक इसी पल से लू और लिन परिवारों के बीच के तमाम कारोबारी सौदे रद्द किए जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करें। चलो, हम घर चलें। रुको, अगर मेरे पिता ने उसे सुधार न किया होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि लिन वू आज इस शहर की जिंग सिटी की नंबर 1 अमीर लड़की बन पाती? सुधारा? तुम्हें क्या लगता है लिन वू ने कैसे बीजिंग की सबसे सम्मानित महिला बनी? इन वर्षों में जब भी उसने कोई भूल की, तब या तो उसकी पिटाई हुई और उसे घुटनों पर झुका दिया गया, या फिर उसे खानदान के नियम लिखने को कहा गया। देखो, नियमों की कितनी मोटी किताब है। लिन वू को शायद ये सब कंठस्थ हो गया होगा। अगर हम लिन परिवार वालों ने तुम्हारे लिए उसे ये सब न सिखाया होता, तो क्या तुम्हें इतनी आज्ञाकारी पत्नी मिलती? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, यहाँ आकर फायदा उठाकर तेवर मत दिखाओ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, अपना मुंह बंद रखो। सजा के तौर पर नियम लिखवाना? सच तो यह है, अगर तुमने एक बार भी मेरी ओर ठीक से देखा होता, तो तुम्हें समझ आ जाता कि मैंने लिन परिवार में कैसी जिंदगी जिया है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने दुहक सहे हैं, वे सब तुम्हारी वजह से हैं। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरे पिता जानते थे कि तुम्हें गूझेंग सुनना भाता है, इसलिए उन्होंने इसे जबरन संगीत सीखने को मजबूर किया।
बजाते बजाते इसकी उंगलियों का मांस तक घिस गया और सिर्फ हड्डियां बचीं। पर सच्चाई यह है कि इसे गिटार बजाना पसंद है। उसका पति होते हुए भी तुम्हें उसके बारे में उतनी खबर भी नहीं जितनी मुझे उसके भाई को है। तुम्हें क्या अधिकार है उसे साथ देने का और हम पर उसे सताने का इल्जाम लगाने का? तुमने भी उसके साथ कौन सा अच्छा बर्ताव किया है? बेअक्ल, अब बस करो। इतने नियम तुमने इन्हें कितनी दफा लिखा है? याद नहीं। तो उन्हें इसकी सजा दो। जब तक उनकी उंगलियां जख्मी न हो जाएं, लिखते रहो। तुम तीनों यहां घुटनों पर बैठ जाओ और अपने बेकार पारिवारिक नियम लिखो। लिखते रहो जब तक तुम्हारी उंगलियां जख्मी न हो जाएं और हालात बदतर न हो जाएं। क्या? मिस्टर लू, कृपया मुझे माफ करें। अगर इसे उंगलियां जख्मी होने तक लिखना पड़ा तो इसमें कितना वक्त लगेगा? बेटी, पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम मेरी मदद तो करो। हमारी मैडम से दूर रहो। इतना पुराने ख्यालों वाला परिवार, मुझे नहीं लगता कि इसके बचे रहने की कोई जरूरत है। इस पैतृक मंदिर को जला दो। जी सर। नहीं, ऐसा मत कीजिए, वह तो हमारे पूर्वजों की जगह है। कृपया रुकिए। लिन वू, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? 1 मिनट रुकिए। क्या तुम्हारा दिल पिघल गया? तुम कमजोर पड़ रही हो। मेरी बहन, तुम लिन परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हारी राय का सम्मान करती हूँ। तू आओ, तुम अपने पापा की सगी बेटी हो। वह मंदिर जहां औरतों का कोई सम्मान नहीं, उसे बनाए रखने का कोई लाभ नहीं है। लिनवू, दीदी, लिनवू, लिनवू, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं आपकी बात मानूंगी। मैं पियानो बजाऊंगी और घर के नियम लिखूंगी। मैं यकीनन यंग मास्टर लू को खुश करूंगी। मुझे मत मारो। अब कोई लिन परिवार नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुमने पहले ही यंग मास्टर लू को बहुत खुश कर दिया है। मिस्टर लू। डॉक्टर, उसे तेज बुखार है। आप उसे दवा क्यों नहीं दे रहे? मैडम की मौजूदा हालत में दवा देना उचित नहीं है। वह मां बनने वाली हैं। क्या? हमारा बच्चा आने वाला है। यही वही है जिससे आपका रिश्ता तय हुआ है, मिस लिन। लू फैमिली की पीढ़ियों की यही अकेली वारिस है। शादी के बाद तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी ताकि मैं जल्द ही अपने पोते को गोद में खिला सकूं। वह अभी बहुत छोटी है। इतनी कम उम्र में मां बनना मेरा दिल यह मंजूर नहीं करता। फिर भी उसे मां बनना पड़ा। यह उसके लिए बेहद कठिन रहा होगा। वह गर्भवती है, इसीलिए दवाएं नहीं ले सकती। अगर तबीयत और बिगड़ गई तो क्या होगा? मुद्दा यह है, अब सब कुछ मैडम की इम्यूनिटी पर ही निर्भर है। क्या आपके पास ऐसी कोई दवा नहीं जो गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित हो? अगर तुम किसी काम के नहीं हो तो यहां क्यों खड़े हो? माफ कीजिएगा मिस्टर लू, गर्भ अभी बेहद नाजुक अवस्था में है। दवा लेने से शिशु के विकास में समस्या आ सकती है या हम उसे खो भी सकते हैं। हम किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकते। तो क्या होगा अगर हम इस बच्चे का विचार छोड़ दें? क्या मिस्टर लू, पर यह तो आपका ही खून है। अस्पताल के उस बिस्तर पर जो लेटी है वह मेरी पत्नी है। उसे तेज बुखार है। बच्चा दोबारा हो सकता है, पर मेरी पत्नी बस एक ही है। अब इसी पल मेरी पत्नी का बुखार उतारने का कोई तरीका निकालें। मेरे बच्चे की फिक्र मत कीजिए। पर सर, कोई अगर मगर नहीं। लू चेन, जरा शांत हो जाओ। मां,
मैंने सब कुछ सुन लिया है। लिन परिवार के बारे में भी मैंने भी सुना है। डॉक्टर, सहयोग के लिए धन्यवाद। माँ, कुछ भी हो जाए मैं लिन वू का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बच्चे का सवाल है। मैंने तुमसे लिन वू को छोड़ने के लिए नहीं कहा। तुम उस बच्चे के पिता हो, मैं तुम्हारी राय का आदर करती हूं, लेकिन क्या तुम्हें थोड़ी कद्र लिन वू की राय की भी नहीं करनी चाहिए? आखिरकार वह उस बच्चे की मां है। अगर उसे पता चला कि उसकी सेहत बचाने के लिए तुमने बच्चे को खो दिया है, तो क्या वह दुखी नहीं होगी? मैं क्या करूं? मैं इस समय अपनी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित भी नहीं रख पा रहा हूं। जब विज्ञान काम नहीं कर रहा तो इसे दुआओं पर छोड़ दो। क्या? जब तुम 10 साल के थे और कुछ बदमाशों ने तुम्हें अगवा कर लिया था, तुम खुद भागकर लौटे थे। तुम्हारे सीने में गहरी चोट लगी थी। मैं ही पहाड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए वही प्रार्थना माला लाई थी जिसने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम कभी भगवान पर यकीन नहीं रखते थे। तब से मैंने उस माला को संभाल कर रख लिया। अब उसके लिए मैं फिर से आस्था रखने को तैयार हूं। मां, कृपया उसका ख्याल रखने में मेरी मदद करें। सर, आप सभी यहीं मेरा इंतजार कीजिए। सर, आप मैडम के लिए पहाड़ से मोती मांगने आए हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन कम से कम मुझे आपके लिए छाता तो थामने दीजिए। इतनी तेज बर्फबारी हो रही है, आपका शरीर इसे सह नहीं पाएगा। सर। हट जाओ। सर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। शैनन, यह एक पवित्र मंदिर है, यहां शोर मत करो। लेकिन दरवाजा तो सुबह होने पर ही खुलेगा। क्या आप तब तक यहीं घुटनों के बल कड़ाके की ठंड में बैठे रहेंगे? मैं इंतजार करूंगा। मैं सुबह दरवाजा खुलने तक इंतजार करूंगा। हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चे की हिफाजत करना। वे सदा महफूज और खुश रहें। शैन आन, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम? लूचन, मैं होश में आ चुकी हूं। अब घुटने टेकना छोड़ दो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। लिन वू, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं। मुझे लगा था कि तुम शायद फिर कभी नहीं जागोगी। आखिर तुम होश में आ गई। तुम सच में जाग गई हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना घबरा गया था? मैं ठीक हूं। बस ऐसा लगा मानो मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा हो।
उस ख्वाब में मुझे हल्का सा याद है कि तुमने मुझे पुकारा था। तुमने कहा था कि हमारा अपना बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं जाग उठी। मेरा जागना बेहद जरूरी था। मैं डिजू बनूंगी। सुपर डबल बोनस। तुम इसे और नहीं बढ़ा पाओगे? ठीक है, 3 और 1। 3 और 1, 3 और 2। मैं बिन बुलाए चली आई हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। लिन परिवार तबाह हो चुका है, इसलिए अब मुझे भी जाना होगा। जाने से पहले मैं तुम सबको अलविदा कहने आई हूँ। अलविदा? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? अनाथालय लौट रही हूँ। ओह, गलत मत समझना, मेरा कहना है मैं अनाथालय में पढ़ाने जा रही हूँ। आखिरकार उसी अनाथालय ने मुझे पाला पोसा है, तो अब समय आ गया है कि मैं उन्हें कुछ वापस दे सकूं। सच कहूं तो मुझे खुशी है कि मेरा बचपन अनाथालय में बीता। अगर मैं लिन परिवार में बड़ी हुई होती तो संभवतः मैं भी लिन चैन की तरह एक बिगड़ैल बन जाती। वैसे जब मैं पहली बार लिन परिवार में आई थी, तब मैंने तुम्हारे साथ जो भी वह घटिया खलनायक जैसा व्यवहार किया था, असल में वह सब मैंने नाटकों से सीखा था। मुझे पता था। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे तंग न करो, इसलिए मैंने ऐसा किया, तो कृपया मुझसे नाराज मत होना। खैर, ये अमीरों वाली जिंदगी मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। अब मैं निकलती हूँ, बाय बाय। रुको 1 मिनट। हाँ, ये पैसा लिन परिवार ने पहले मुझे $1 करोड़ दिए थे। मुझे लगता है इसे तुम्हें देना ही बेहतर होगा। इसे लिन परिवार की तरफ से अपना मुआवजा समझ लो। मैं दे रही हूं, इसलिए इसे रख लो। अगर कुछ देर में मेरा मन बदल गया तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तो अभी से पछतावा हो रहा है। सिर्फ $1 करोड़ ही तो हैं। तुम्हारा पति तुम्हें इसका 2 गुना देगा। सच में? धन्यवाद मेरे पति। एक बार फिर बोलो। नहीं बोलूंगी। अरे, एक बार और बोल दो ना। एक बार बोलने पर $1 करोड़। एक बार पर $1 करोड़ मिलेंगे? पति जी, मेरे पति, मेरे पति, मेरे पति। माँ, माँ, जल्दी जल्दी जल्दी। चिंता मत करो, इस वक्त वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें इसे जल्दी खा लेना होगा। अगर वे लौट आए तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। जी माँ। ओह नूडल्स, मुझे तुम्हारी बेहद याद आई। एक बार फिर कहो। मिसेस लू, इस महीने यह तुम्हारी तीसरी बार चुपके से बाहर का खाना खाना है। बताओ, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे लगता है बच्चा होने वाला है। अगर यह तुम्हारी सजा से बचने की कोई तरकीब है तो मैं किसी से नहीं भाग रही, समझे? क्या वाकई बच्चा होने वाला है? जल्दी 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 करो। जल्दी करो। अब क्या करें? जान, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। बहुत दर्द हो रहा। मैंने तो अभी तक कुछ। क्या बच्चे सो गए? हाँ, सब सो गए हैं। बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। उनके नन्हे चेहरे तो देखो। और मेरा क्या? तुम अचानक लौट कैसे आए? शश, धीरे बोलो, कहीं बच्चे जाग न जाएं। तुम बस बच्चों की ही बातें कर रही हो। सारा दिन तुम बस बच्चों को ही देख रही हो। क्या तुम थोड़ा जरा अपने पति पर ध्यान नहीं दोगी? अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। बच्चे देख रहे हैं। उन्हें देखने दो। चलो, अब सोने चलें।
तुमने अभी तक बच्चों को शुभरात्रि भी नहीं कहा। उन्हें तो वैसे भी समझ नहीं आएगा। सुनो, क्या आज रात मैं बच्चों के साथ सो सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं बच्चों को अपने कमरे में ला सकती हूँ ताकि वे हमारे साथ सो सकें? इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब तुम खामोश क्यों हो गई? मुझ में अब ताकत नहीं बची। तो इस बार मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे नहीं, रुको, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे तुम नहीं चाहिए।